वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला जून महीना, उस पर आधारित वीडियो है। और सभी राशि की वीडियो चूँकि बनती आ रही है, तो कालचक्र की जो 8वीं राशि है मंगल से प्रभावित होती है, मंगल लॉर्ड होता है, तो कैसा गुजरेगा इनका आने वाला महीना, उस पर आधारित वीडियो आइए देखते हैं। कर्म करने का एक अच्छा अवसर आ रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि कर्म करने का एक अवसर बना हुआ है और जून महीना जो है हो सकता है इसमें कि आपको कर्म करने का अवसर मिले। तो आपके जितने भी राजयोग हैं तभी सफल हैं जबकि आप कर्म करते हैं। राजयोग ढेर सारे बने रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं राजयोग है तो ऐसे है तो वैसे है, तो लेकिन आप कर्म ही जब नहीं कर रहे हैं तो राजयोग मिलेंगे कहाँ से आपको। तो सबसे खुशी की बात यह है, खुशखबरी ये है कि अगले महीने से कर्म करने के अवसर आ रहे हैं जो कि आपके राजयोग को फलित कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा जून महीना, कितने कर्म करेंगे और क्या पाएंगे, आइए देखते हैं। पहले ये बताता आया हूँ कि ये जो गोचर की कुंडली होती है, गोचर का फलादेश चंद्र राशि पर आधारित होता है और चंद्रमा यदि आपके 8 अंक में है तो ये कुंडली आपको मार्गदर्शन दे सकती है। आपको उसके एक अच्छे परिणाम जो हैं दिख सकते हैं इस कुंडली के अध्ययन से या इस कुंडली को, इस वीडियो को देखने से। तो चंद्रमा आपका 8 अंक में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर जो है उनका 7वां भाव विशेष रूप से प्रभावित है। फिलहाल अभी जो सूर्य है वो मैंने 7वें भाव में दिखाया, लेकिन 15 जून तक वो इनके 6ठे भाव में रहेगा और मेष राशि में उच्च का रहेगा। यहाँ पे अच्छा था थोड़ा, 7वें भाव में जाके ये ग्रहण दोष भी बना लेगा और सप्तम भाव को ये थोड़ा प्रभावित करेगा कह सकते हैं। साथ ही बुध जो है वक्री होकर यहाँ पर रहेगा और राहु के साथ जड़त्व दोष भी बनाएगा। तो 7th हाउस आपका विशेष रूप से प्रभावित रहेगा। शनि जो है वो 23 मई को वक्री हो चुका है और अभी 11 अक्टूबर तक वक्री रहेगा, तो इनके 2nd हाउस का भी और 3rd हाउस का एक सम्मिलित फल देगा और बेहतर परिणाम भी दे सकता है। थोड़े चूँकि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, 3rd का भी है, 4th का भी लॉर्ड है और 3rd हाउस में है, तो बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन फिर भी एक नॉर्मल परिणाम देगा। और आपकी कुंडली में यदि वक्री हुआ तो मान के चलिए कि बेहतर परिणाम देने की संभावना है। जो भी गोचर बताया जाता है वो आपकी नैसर्गिक कुंडली भी ज़रूर आप मिलाया करिए, क्योंकि गोचर जो है वो आपकी कुंडली देख के मैं नहीं बना रहा हूँ। गोचर जो है आज की जो परिस्थिति है, समकालिक समय में जो चीज़ें बदल रही हैं उस पर है, लेकिन नैसर्गिक कुंडली में यदि शनि आपका अच्छा है तो और भी बेहतर परिणाम देगा। लेकिन यहाँ पे शनि अच्छा है गोचर में, नैसर्गिक में बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं मध्यम हो जाती, कम हो जाती। तो फलादेश देखा करें या फलादेश पर विचार किया करें, तो दोनों कुंडलियां मिला के किया करें, बेहतर परिणाम मिलेगा। न समझ में तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, समय के साथ उसको आपको बता दिया जाएगा। एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, चूँकि ढेर सारे फ़ोन रहते हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। कि अपॉइंटमेंट लेके आप पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। गोचर की यदि हम बात कर लें तो फिलहाल बृहस्पति जो है आपके 4th भाव में ही रहेगा। एक मंगल का गोचर जो आपके लग्न का लॉर्ड है, लेकिन ये चला जाएगा आपके 9वें भाव में और शत्रु राशि में रहेगा, तो ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि लग्न का लॉर्ड है और 9वें भाव में रहेगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना चाहिए, लेकिन यहाँ शत्रु भाव में रहेगा तो फल फिर वही मध्यम मिलेगा। और शुक्र जो है वो आपका अष्टम में रहेगा, एक्सचेंज ऑफ हाउस बनेगा 7वें 8वें में। हालांकि बहुत बड़ा फलीभूत नहीं होता ये, सप्तम अष्टम का एक्सचेंज ऑफ हाउस जो है बहुत बेहतर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी शुक्र जो है यहाँ पे कुछ न कुछ अच्छे परिणाम जरूर देगा आपको। तो देखें यदि हम चर्चा करें सेगमेंट को लेके, यदि तो पहला सेगमेंट यदि ले लें कि धन कैसा रहेगा आपके पास, व्यापार कैसा चलेगा, नौकरी कैसी रहेगी आपकी। तो नौकरी से संबंधित यदि चीज़ें देखी जाएँ तो आपका 10th भाव, 5th भाव और लग्न आपका मजबूत होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं फिलहाल गोचर में। आपका 10th हाउस जो है वो आपके 6th भाव में रहेगा 15 जून तक, यानी मेष राशि में उच्च का तो रहेगा, शत्रुओं का विनाश करेगा, रोग का विनाश करेगा, लेकिन आपको नौकरी में वो सफलता नहीं दे पाएगा जो कि सूर्य उच्च का होने पे देता है। 6ठे भाव का सूर्य जो होता है वो सफलता नहीं दे पाता है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा कह सकते हैं, थोड़ा प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। 15 जून के पहले यदि करते हैं तो हो सकता है आपके शत्रु जो हैं आपके सामने न खड़े हो पाएँ, कुछ चीज़ें आपको मिलें, लेकिन 15 जून के बाद उस प्रयास में सफलता करने से भी बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष भी बन जाएगा। सूर्य उतना पावरफुल नहीं रह पाएगा जितना फिलहाल अभी 6ठे भाव में ही है। तो प्रयास करना है तो 15 जून के पहले आप प्रयास करें कि अपने जो नौकरी से संबंधित कार्य थे, वो चाहे पद में उन्नति आपकी रुकी हुई थी, चाहे आपकी कोई फाइल रुकी हुई थी, या आप किसी ऐसे कार्य में थे जो कि आपकी फाइल कहीं ना कहीं से एक उच्च अधिकारी द्वारा रोकी जा चुकी थी, उन सब चीज़ों पे एक प्रयास यदि आप करते हैं तो 15 जून से पहले उसमें सफलता मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। उसके बाद थोड़ा आप दिक्कत हो सकती है कह सकते हैं। साथ ही यदि व्यापार को हम देखें तो व्यापार जो है आपका 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके 8th हाउस में है और व्यापार भाव में आपके जड़त्व दोष और आपका ग्रहण दोष ये भी बना हुआ है। 15 जून के बाद व्यापार में सफलता जो है आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, न्यूनता आ जाएगी, क्योंकि सूर्य भी वहाँ चला जाएगा और ग्रहण दोष बनाने पे व्यापार में एक मध्यम प्रगति होना या जो आप चाहते थे वैसे ना हो पाना। और चूँकि
सेवन्थ का लॉर्ड अष्टम में रहेगा तो बहुत खर्चों में बढ़ोतरी होना, व्यापार जो है वो आपका थोड़ा कम होना, ये चीज़ें आपको दृष्टिगत होंगी। तो नौकरी के लिए कह लें या व्यापार के लिए कह लें, बहुत अच्छी एक संभावना नहीं दिख रही फिलहाल। यहाँ पे एक मध्यम बना हुआ है। अपनी लग्न कुंडली आप जरूर देखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ ये तो आपके गोचर से संबंधित फल हैं, लेकिन लग्न कुंडली में यदि सूर्य आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है बहुत, तो ये फल आपके बड़े बेहतर मिलेंगे और भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे गोचर में फिलहाल आपके मध्यम एक चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर सफलता मिलने की संभावना नहीं है। बुद्ध से संबंधित यदि आप कार्य करते थे, बुद्ध से संबंधित व्यापार यदि आप करते हैं, कंसल्टेंसी का व्यापार करते हैं, कोचिंग का करते हैं, तो उसमें भी आपको विशेष उन्नति देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं से एक न्यूनता रहेगी, कहीं ना कहीं से बस काम चलता हुआ दिखेगा आपका, बहुत प्रगति नहीं दिख पाएगी इस समय आपको, क्योंकि गोचर उस तरह के नहीं है। धन संपत्ति की यदि हम बात कर लें तो बृहस्पति और आपका जो धन का भाव है वो बृहस्पति है और सेकंड हाउस बृहस्पति का है और आपका लाभ भाव बुध का है, ये दोनों ही केंद्र में है। तो धन और संपत्ति आपकी जो है, चूँकि जड़त्व दोष भी है और जब व्यापार और नौकरी ये दोनों ही बहुत ज़्यादा आपको सफलता नहीं दे रहे हैं, तो अचल संपत्तियों में बढ़ने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि शनि जो है वो आपके सेकंड हाउस का भी फल देना शुरू करेगा और कम से कम 11 अक्टूबर तक उसका यही फल रहेगा। तो चीज़ें जो बनेंगी वो बहुत धीमे धीमे बनेंगी, यानी आपका नौकरी करना, व्यापार करना या धन संपत्ति से संबंधित जो कार्य हैं वो आपके एक मध्यम गति से चलते रहेंगे। बहुत तेज़ी के साथ, जिसको कहते हैं बूस्टअप होना, बहुत ही तेज़ी से ऊंचाई दिखना, ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो आपको समय का वेट करना होगा। चीज़ें अच्छी भी आती हैं, ख़राब भी आती हैं, गुजर जाती हैं। तो ये चीज़ें मान के चलिए कि एक मध्यम फल है आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, धन संपत्ति, अचल संपत्ति बनाने के लिए। थोड़ा धैर्य रखें, लग्न कुंडली जरूर मिला लें कि चीज़ें जो ग्रह हैं वो किस तरह के आपके लग्न में, यदि अच्छे होंगे तो और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन गोचर में मध्यम फल दे रहा है यहाँ पे ये। परिवार और दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहेगा, क्योंकि संपूर्ण पारिवारिक जीवन का लॉर्ड जो है वो आपके का बृहस्पति और केंद्र में है, तो सुख में वृद्धि करेगा ही आपके। संपूर्ण पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि होने से कभी कभी हल्की फुल्की चीज़ें जो नोक झोंक है वो चीज़ें जो होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें होने वाली नहीं है, यानी बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। संपूर्ण पारिवारिक जीवन आपका जो है बेहतर एक तरह से रहेगा, कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका थोड़ा प्रभावित हो सकता है, खासतौर से 15 जून के बाद। चीज़ों में आपस में मनमुटाव होना, चीज़ें उस तरह से न घटित होना जिस तरह से आप चाहते हैं। राहु का होना, सूर्य का भी वहाँ आ जाना एक बेहतर परिणाम नहीं देता है। दूरी बढ़ेगी, मानसिक क्लेश बढ़ेगा। अपनी वाणी पे यदि बुध वक्री भी हुआ आपकी कुंडली में, तो वाणी भी आपकी ऐसी निकलेगी जो कि सामने वाले को कष्ट दे, तकलीफ दे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, उसको अपने आप को बचा के रखना है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता तभी बनी रह सकती है जबकि आपकी वाणी सही रहे, आपकी चेष्टा जो आप दिखा रहे हैं, आपका जेस्चर, ये सारी चीज़ें सही रहें, तो दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर गुजरेगा। और मन में एक जो द्वेष आता है, मन में एक क्लेश रहता है, ये चीज़ें नहीं घटित होंगी। तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है यदि आप अपने आप पे, अपने जेस्चर पे, अपने तौर तरीक़ों पे नियंत्रण रखते हैं। तो संपूर्ण पारिवारिक जीवन जहाँ अच्छा गुजर रहा है, दाम्पत्य जीवन में थोड़े क्लेश की संभावनाएं हैं। बेहतर बनाने के लिए अपने आप पे नियंत्रण रखें। हेल्थ और ट्रैवल की बात यदि हम कर लें कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा और आप यात्रा करते हैं तो क्या फल मिलेंगे आपके, तो हेल्थ के लिए कह सकते हैं कि आपका जो छठा भाव है इस पे किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। छठे का लॉर्ड जो है वो आपका नवम भाव में है, तो हेल्थ में बहुत समस्या नहीं है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, भाग्यवश भी आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। फिर भी सजग रहें, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का प्रयास न करें, क्योंकि कोरोना जो है वो स्थिति बड़ी ख़राब है कोरोना की। तो आप भले किसी अन्य बीमारी से न पीड़ित हों, लेकिन कोरोना ऐसा है कि कुछ ना कुछ आपको दे सकता है, पीड़ित कर सकता है। तो संक्रमण की बीमारियों से बचे रहें। राहु बुध जब भी कहीं ना कहीं से आपके आयु भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में हो, आपके मार्केश होता है सप्तम, यहाँ पे आता है, तो संक्रमण की बीमारियाँ दे सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचे रहना है। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा दृष्टिगत नहीं हो रही कि आपकी हेल्थ ख़राब होगी। चीज़ें बेहतर हैं, आपकी अच्छी गुजरेंगी, कह सकते हैं। यदि हम यात्रा की बात कर लें तो यात्रा के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। आप चाहें तो यात्रा कर सकते हैं, सजग रहते हुए, सावधान रहते हुए। आपके जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो आपके अष्टम में बैठा हुआ है, और चतुर्थ जो है उसका शनि है लॉर्ड, जो शनि जो है वो आपके पराक्रम भाव में बैठा है। तो यात्राओं, स्थानांतरण के योग पूरे बने हुए हैं। कोई भी चाहे यात्रा आप कर सकते हैं, बिना किसी कष्ट के कर सकते हैं, अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो यात्रा करने के लिए एक विशेष अवसर है, बेहतर अवसर है। चीज़ों को करिए, बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं, कह सकते हैं। हेल्थ वाइज निश्चित रूप से सजग रहिए, सावधान रहिए, तो बेहतर रहेगा, चीज़ें अच्छी मिलेंगी। यदि हम बात कर लें छात्रों के लिए, तो छात्रों के लिए भी एक बेहतर परिणाम है। पूरा अपनी मेहनत करें, भाग्य आपका साथ नहीं देना जा रहा है। जितनी आप कोशिश करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, उतने ही परिणाम आपको मिलेंगे। यदि आपने 100% कर्म किए तो उसमें कोई दो राय नहीं कि आपको ना मिले। भाग्यवश ऐसा नहीं कि आप 70% कर्म करेंगे और भाग्य जो है आपको सहायता देगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होने जा रही, क्योंकि भाग्य जो है आपका बहुत प्रबल नहीं है। और
फिफ्थ का लॉर्ड जो है वो फोर्थ में है, तो ये आपको फ़ायदे दे रहा है। लेकिन चीज़ें जो हैं भाग्यवश नहीं मिल रही हैं। कर्म यदि आपके अच्छे हैं तो कर्मवश आपको चीज़ें बहुत बेहतर मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो छात्र वो जो प्रयास कर रहे हैं एग्ज़ाम देने का, नौकरी पाने का, पूरे अपने कर्म को लगा दीजिए। शनि जब भी हावी हो, शनि जब भी मजबूत हो, तो बिना कर्म कराए न्याय नहीं करता। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपको कर्म करना होगा तब न्याय कर पाएगा। भाग्यवश बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलने की संभावना है। कर्म पूरे करिए तभी परिणाम मिलेंगे। और लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ आपकी थोड़ी प्रभावित होगी। जैसे दाम्पत्य जीवन प्रभावित है, नॉर्मल सी चीज़ है कि दाम्पत्य जीवन प्रभावित है, तो वैसे ही लव लाइफ भी प्रभावित होगी। चीज़ें वही है कि आपका 10th है, पंचम है और लग्न है, ये तीनों यदि अच्छे हैं तो लव लाइफ भी बड़ी अच्छी चलती है। लेकिन आपका पंचम भाव तो अच्छा है, लेकिन आपका लग्न कह लें, आपका दशम भाव कह लें, ये प्रभावित है। तो यदि आपने नियंत्रण नहीं रखा, आपने नियंत्रण खो दिया, या उत्साह में कह लें या क्रोध में कह लें, आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो कि सामने वाले को अच्छी नहीं लगी, तो लव लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं गुजरने वाली है आपकी। कुछ ना कुछ उसमें समस्या हमेशा बनी रहेगी। और ख़ास तौर से देखा जाए तो आपके लग्न का लॉर्ड जो है वो शत्रु भाव में, और 20 जुलाई तक वो शत्रु भाव में ही रहने वाला है। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा अपने आप पे नियंत्रण रखना होगा। थोड़ा आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। एक कंपेटेबिलिटी बने रहना, आपस में एक मेल मिलाप बने रहना, ये संभव है। लेकिन मंगल जो है वो नैसर्गिक अलग तरह की दिखाता है, बेफालतू की जो है ऊर्जा दिखाता है, और ऊर्जा दिखाने में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इस पर थोड़ा एक विशेष ध्यान आपको रखना होगा, तो आपकी बेहतर गुजरेगी ज़िंदगी लव लाइफ की। बाकी आपको यदि पूजा पाठ करनी हो शनि मंगल की करें। ये दोनों बहुत ही कई तरीक़ों से पूरी कुंडली को प्रभावित किए रहते हैं। तो शनि और मंगल की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। शनिवार मंगल और मंदिर जाएं, ना जा पाते हो तो घर में सुंदरकांड का पाठ किया करें, हनुमान चालीसा पढ़ा करें। कर्मों को अच्छा करेंगे तो सत्कर्मों में वृद्धि होगी, सकारात्मकता आएगी, पाप प्रभाव में कमी आएगी, मन वैसे ही प्रसन्न रहेगा। तो कर्म अच्छे करिए, पूजा पाठ में मन लगाइए। थोड़ा बेहतर पाना चाहते हैं कि आपकी नौकरी अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, मन में शांति रहे, तो पूजा पाठ निहायत ही ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें करिए। हनुमान जी आराध्य देव हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फल देते हैं, कलयुग में जीवित माने जाते हैं, तो फल भी बड़े बेहतर दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका ये जो जून महीना है ये काफ़ी अच्छा गुजरे, काफ़ी तेज़ी से आप तरक्की करें, वो हर चीज़ पाएँ जिसके लिए आप सजग हैं, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। धन्यवाद।